रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 53,476 नए मामले सामने आए हैं। 5 महीने बाद आए हैं 50,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले। 5 राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। तो संक्रमण के मामले लगातार देश भर में कोरोना के बेकाबू होते हुए और उसको लेकर पिछले 24 घंटों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 53,476 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 5 महीने बाद आए हैं 50,000 से ज्यादा मरीजों का यह आंकड़ा और साफ तौर पर कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई ये जो संक्रमण है ये इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर तमाम जो राज्य सरकारें हैं, जिन 5 राज्यों में ये मामले बढ़ रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, मामले 50,000 के पार। तो वहीं लॉकडाउन के एक बार फिर से लग रहे हैं आसार। लॉकडाउन को 1 साल हो चुके हैं पूरे। पिछले वर्ष 24 मार्च को केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था और अब 1 साल बाद फिर से स्थितियां वैसी उभर कर सामने आ रही है। लेकिन अब स्थितियों को काबू करने के लिए रैंडम सैंपलिंग जो है वो की जा रही है, कोरोना की टेस्टिंग। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, फिर लगी पाबंदी। महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड़ में संपूर्ण लॉकडाउन। इस बीच नागपुर, पुणे, अकोला, परभनी, औरंगाबाद, अमरावती में नाइट कर्फ्यू। परभनी में और औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए अब लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन रहेगा, प्रत्येक रविवार को। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी संस्थाओं को भी बंद किया गया है। तो लगातार कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार और बढ़ती हुई रफ्तार को लेकर तमाम जो अलग अलग राज्यों की सरकार हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है कि ये बढ़ता हुआ संक्रमण किसी भी तरीके से पिछले साल की स्थिति दोबारा से उत्पन्न न कर दे। लेकिन इस बीच सावधानी और सतर्कता आम लोगों को बरतनी है, जिसकी कमी अभी लोगों में नजर आ रही है। कौन से वो 5 राज्य जिन्होंने इस वक्त देश की चिंता बढ़ा रखी है? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, कर्नाटक, ये वो 5 राज्य हैं। इस बीच राज्यों में बढ़ते कोरोना के केस। महाराष्ट्र 31,855 नए मामले, 95 मौत। दिल्ली 1,254 नए मामले, 6 लोगों की मौत। पंजाब 2,634 नए संक्रमण के मामले, तकरीबन 40 लोगों के करीब मौत। उत्तर प्रदेश में 737 संक्रमण के मामले, 5 लोगों की मौत हो गई है। तो राज्य में कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश 1,712 संक्रमण के नए मामले, 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के आंकड़े हमने आपको बताए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में 30,000 से ऊपर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आया है। यानी पूरे देश में संक्रमण के आंकड़ों में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी राज्य का है तो वो महाराष्ट्र का है। तो वहीं दिल्ली में भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता हैदर अली तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर सीधा जुड़ रहे हैं। हैदर, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं देश भर में और आप फील्ड पर हैं, कैसी स्थिति जमीन पर देखने को मिल रही है संक्रमण को लेकर? और त्योहारों का भी मौसम बिल्कुल आ चुका है और इस प्रकार से रफ्तार बढ़ रही है कोरोना की, क्या आने वाला भविष्य जो है वो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल चंदन, आप देखें हर रोज ये जो आंकड़ा है उसमें इजाफा होता जा रहा है और 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मामले और 250 लोगों की मौत इस चीज का साफ इशारा करती है कि आने वाले समय में कंडीशन और खराब हो सकती है। हालांकि त्योहारों का टाइम है, देखें बाजारों के अंदर भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। कुछ लोग मास्क जरूर पहन रखे हैं, लेकिन मास्क जो होता है उनके जिस तरह से मास्क पहनना प्रॉपर नाक पर वैसा नहीं होता, बल्कि मास्क चेहरे पे होता है लेकिन जो चीज ढकनी है वो नहीं ढकी होती। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लोग मास्क पहनते नजर आ रहे हैं। लेकिन चंदर, अब बात यह है कि एक तरफ तो कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है, ये जो कोरोना बढ़ रहा है उसमें 3 वेरिएंट विदेशी मिल चुके हैं। 700 लगभग 800 के करीब ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें 3 वेरिएंट, 734 यूके के, 36 या 35 तकरीबन वेरिएंट साउथ अफ्रीका के और एक ब्राजीलियन वेरिएंट मिला है।
तो ये जो स्थिति है ये खतरनाक साबित होगी। और देखें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो दिल्ली और पंजाब के अंदर मिले हैं विदेशी वेरिएंट के। तो अगर इसी तरह से विदेशी वेरिएंट मिलेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है और इंडिया में फैल सकता है। हालांकि अभी तक उन सैंपलों की जांच की जा रही है, जहां ये जिन लैब के अंदर ये आंकड़े मिले हैं उनकी दिल्ली में लाके सैंपलिंग की जा रही है दोबारा से कि ये वेरिएंट क्यों मिले हैं। अभी वो जांच का विषय है, लेकिन ये जो स्थिति लगातार खतरनाक हो जा रही है, आने वाले टाइम में कहीं ये लॉकडाउन में तब्दील ना हो जाए। क्योंकि आप देखें कि 7 जिलों के अंदर मध्य प्रदेश ने संपूर्ण लॉकडाउन संडे को रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र का जिक्र करें, वहां भी एक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू, के अलावा पंजाब में भी। तो ये जो स्थिति है ये और खराब होगी। हालांकि सरकार पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए गाइडलाइंस जारी कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, और लोग इस चीज को अगर नहीं मानेंगे तो ये वक्त उनको और ज्यादा बर्बाद करेगा। क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, इवन कर्नाटक ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। शादी या बर्थडे पार्टी सब पर पाबंदी लगा दी है। चंदन, खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।